अस्सलामुअलैकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अवैस रशीद और आज की इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं एक बार फिर से लाहौर शहर के ज़बरदस्त प्रोजेक्ट के बारे में। हमारे वो क्लाइंट्स जो हमारे साथ बहुत टाइम से मुंसलिक हैं, हमारे दिए गए इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर भी करते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी लेते हैं। उन वैल्यूड कस्टमर्स के लिए एक दफ़ा फिर से ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को एक अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक ज़बरदस्त रिटर्न वहाँ से ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओजी डेवलपर्स के प्रोजेक्ट जिसका नाम है लाहौर स्काई। लाहौर स्काई फ़िरोज़पुर रोड की प्राइम लोकेशन पे कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोजेक्ट के हवाले से मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूंगा। लाहौर स्काई मॉल एक LD अप्रूव प्रोजेक्ट है और तकरीबन 73 कनाल इसका लैंड साइज़ है। आज हम इस प्रोजेक्ट के पहले टावर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टोटल लैंड साइज़ 20 कनाल है और इसका कवर्ड एरिया 12 कनाल होगा। मैं बताता चलूँ, जैसे कि हमारे वैल्यूड कस्टमर्स इस बात से मुकम्मल आगाह हैं कि इससे पहले हमने ओजी डेवलपर्स का प्रोजेक्ट बहरिया स्काई मॉल आपको रेफ़र किया था और उस प्रोजेक्ट में जिन कस्टमर्स ने टाइमली इन्वेस्टमेंट की थी आज उनको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी मिल रहा है और वक्त के साथ साथ उनकी इन्वेस्टमेंट अप्रिशिएट भी कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वैल्यूड कस्टमर्स के ट्रस्ट की वजह से CDB प्रॉपर्टीज़ बहरिया स्काई मॉल में टॉप सेलर रह चुके हैं और एक दफ़ा फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप हमारे आज के इस मशवरे के मुताबिक लाहौर स्काई मॉल में अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करके उसको मज़ीद सिक्योर और उसको मज़ीद अप्रिशिएट कर सकते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको बहरिया स्काई मॉल का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ। ओजी डेवलपर्स ने जब बहरिया स्काई मॉल लॉन्च किया तो वहाँ पे टावर क्रेन इंस्टॉल की और कैमरा बूथ इंस्टॉल किया। हमारे वो व्यूअर्स जिन्होंने बहरिया स्काई मॉल में अपनी इन्वेस्टमेंट उस वक्त इन्वेस्ट की वो घर बैठ के इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन को 24/7 देख सकते थे। और सेम इसी तरह लाहौर स्काई मॉल के अंदर भी आपके पास ये चांस है कि अगर आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप यहाँ भी घर बैठ के अपनी इन्वेस्टमेंट को बिल्डअप होते हुए देख सकते हैं। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आज की इस वीडियो में हम लाहौर स्काई मॉल को डिस्कस करने जा रहे हैं। लाहौर स्काई मॉल एक ऐसी हाइट है जिसकी तकरीबन हाइट 350 फीट कंसिडर की जा रही है और इस पहली हाइट में आपको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर पे कमर्शियल शॉप्स मिलती हैं। इसके अलावा आपको इसमें ऑफिसेज और IT पार्क मिलेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज की भी सहूलत मौजूद है। ये एक ऐसी गेटेड कम्युनिटी है जिसमें आपको लग्जरी प्लस टेक्नोलॉजी का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन मिलने जा रहा है। व्यूअर्स, अब मैं आपके लिए इसका पेमेंट प्लान जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ और आपको फ्लोर वाइज इसकी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ ताकि आपके लिए भी आसानी हो जाए कि आपके लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका पेमेंट प्लान आपके सामने मौजूद है। व्यूअर्स, पेमेंट प्लान में आप देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे जो कमर्शियल शॉप आपको सबसे बिग साइज़ की यहाँ पे मिलेगी वो तकरीबन 511 स्क्वायर फीट की है और इसकी टोटल प्राइस जो है वो तकरीबन 4.5 करोड़ बनती है। 20% डाउन पेमेंट के साथ आप इसको बुक कर सकते हैं। तकरीबन 90 लाख रुपये इसकी डाउन पेमेंट बनेगी। इसके बाद यहाँ पे जो स्टैंडर्ड कैटेगरी की शॉप ग्राउंड फ्लोर पे आपको मिलती है वो तकरीबन 445 स्क्वायर फीट की है और इसकी टोटल जो प्राइस है वो तकरीबन 2 करोड़ 45 लाख रुपए बनती है और इसकी डाउन पेमेंट 20% आपको पे करनी है, वो तकरीबन 48 लाख रुपए होगी। फेसिंग RTM इसी तरह हमारे पास 472 स्क्वायर फीट की है ग्राउंड फ्लोर पे और इसकी टोटल प्राइस 3.5 करोड़ रुपए है और डाउन पेमेंट तकरीबन आपने 70 लाख रुपए इसकी पे करनी है। इसके अलावा फेसिंग 60 फीट रोड ग्राउंड फ्लोर पे जो शॉप आपको मिलती है वो तकरीबन 497 स्क्वायर फीट है और इसकी टोटल प्राइस तकरीबन 3 करोड़ रुपए है और डाउन पेमेंट तकरीबन जो है वो 60 लाख रुपए बनती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के हवाले से। फर्स्ट फ्लोर पे आपको एक बिग साइज़ शॉप जो है वो मेन बुलेवर्ड फेसिंग मिल रही है और इसकी टोटल प्राइस 2 करोड़ 75 लाख रुपए है और 20% डाउन पेमेंट जो है आपने तकरीबन इसकी 55 लाख रुपए पे करनी है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड शॉप है वो 319 स्क्वायर फीट की है और इसकी टोटल प्राइस 1 करोड़ 27 लाख रुपए है और इसकी डाउन पेमेंट तकरीबन 25 लाख रुपए बनेगी। इसी तरह फेसिंग RTM जो है शॉप आपको 472 स्क्वायर फीट की यहाँ पे मिल रही है और इसकी टोटल प्राइस 2 करोड़ 71 लाख रुपए है और डाउन पेमेंट तकरीबन 54 लाख रुपए बनती है। फेसिंग 60 फीट शॉप फर्स्ट फ्लोर पे जो आपको मिलती है वो तकरीबन 618 स्क्वायर फीट की है और तकरीबन 2 करोड़ 71 लाख रुपए इसकी भी टोटल प्राइस है और डाउन पेमेंट तकरीबन 54 लाख रुपए बनेगी। फर्स्ट फ्लोर में आपको ज़्यादा बिग साइज शॉप्स जो हैं वो मिल रही हैं एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल जो ग्राउंड फ्लोर पे। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके कमर्शियल सेकंड फ्लोर की, तो यहाँ पे आपको जो शॉप 359 स्क्वायर फीट की मिल रही है उसकी टोटल प्राइस तकरीबन 1 करोड़ 38 लाख रुपए है और डाउन पेमेंट तकरीबन 2 करोड़
75 लाख रुपए बनती है। इसके बाद स्टैंडर्ड जो शॉप कैटेगरी की शॉप है यहाँ पे वो 246 स्क्वायर फीट की है और इसकी टोटल प्राइस 86 लाख रुपए है और डाउन पेमेंट तकरीबन 17 लाख रुपए बनती है। व्यूअर्स, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ कि कमर्शियल कैटेगरी के अंदर सबसे मिनिमम अमाउंट की जो कमर्शियल शॉप अवेलेबल है वो सेकंड फ्लोर कमर्शियल की बनती है और वो यही शॉप है जो कि 246 स्क्वायर फीट की है। टोटल प्राइस तकरीबन 86 लाख रुपए है और डाउन पेमेंट सिर्फ 17 लाख रुपए है। इसके बाद हम बात करते चलें फेसिंग आरटीएम शॉप की सेकंड फ्लोर पे, तो वो 359 स्क्वायर फीट की है और उसकी टोटल प्राइस 1,65,00,000 रुपए है और डाउन पेमेंट तकरीबन 33 लाख रुपए है। इसके बाद जो फेसिंग 60 फीट शॉप्स आ रही हैं वो तकरीबन 425 स्क्वायर फीट की हैं और उनकी टोटल प्राइस 1,63,00,000 रुपए है और डाउन पेमेंट तकरीबन 32 लाख रुपए है। व्यूअर्स, यहाँ पे जो है इसका यहाँ कमर्शियल एरिया जो फिनिश हो जाता है और इसके बाद स्टार्ट होता है इसका फूडी फनलैंड का एरिया। फूडी फनलैंड बेसिकली छोटे बच्चों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं और इस फ्लोर को भी इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ऑब्वियस आपको भी मालूम है कि जब आप किसी भी शॉपिंग मॉल को विज़िट करते हैं या किसी भी हाई राइज बिल्डिंग को विज़िट कर रहे हैं तो वहाँ पे बच्चों का एक ज़ोर होता है कि वो उस फ्लोर को ज़रूर विज़िट करते हैं जहाँ पे बच्चों से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं। और जी हाँ, आपके लिए भी यहाँ पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है क्योंकि जब ये एक हाई राइज बनने जा रहा है तो इस हाई राइज के अंदर हर फ्लोर को डेडिकेट कर दिया गया है। तो फूडी फनलैंड में भी इन्वेस्ट करके आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर हो जाती है और मैं आपको इसके हवाले से भी इसके रेट्स जो है वो बताता चलूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फूडी फनलैंड में जो शॉप आपको स्टैंडर्ड कैटेगरी की मिलती है वो तकरीबन 336 स्क्वायर फीट की है और इसकी टोटल प्राइस तकरीबन 1,51,00,000 रुपए है और डाउन पेमेंट 20% तकरीबन 30 लाख रुपए बनेगी। इसके अलावा फेसिंग आरटीएम जो शॉप है वो तकरीबन 2,73,00,000 रुपए की है और डाउन पेमेंट तकरीबन 54 लाख रुपए बनेगी। फोर्थ फ्लोर पे आपको इस हाई राइज प्रोजेक्ट में फूड कोर्ट देखने को मिलेगा और फूड कोर्ट आपको भी मालूम है कि किसी भी हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त फ्लोर कंसिडर किया जाता है क्योंकि जितने भी क्लाइंट्स इस शॉपिंग मॉल को या इस हाई राइज प्रोजेक्ट के अंदर अपनी रिहाइश करेंगे उनके लिए फूड कोर्ट एक बेसिक ज़रूरत है। तो फूड कोर्ट के अंदर भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको मालूम है जब हमने बहरिया स्काई मॉल के अंदर फूड कोर्ट अपने क्लाइंट्स को रेफ़र किया था तो ये फूड कोर्ट सबसे पहले सोल्ड आउट हो गया था। तो आपके लिए भी अभी मौका है कि अगर आप लाहौर स्काई मॉल के अंदर इसको बुक कर लेते हैं तो आने वाले टाइम में आप इसको एक अच्छे प्राइस पे सेल आउट भी कर सकते हैं या फिर ये इजीली रेंट आउट भी हो जाएगा। फूड कोर्ट के बाद हम बात कर लेते हैं इस पहले टावर के अंदर मौजूद ऑफिसेज़ और आईटी पार्क के हवाले से। ऑफिसेज़ और आईटी पार्क के हवाले से आपको एक चीज़ ज़रूर बताता चलूँ कि इस प्रोजेक्ट में डेवलपर ने 2.5 लाख स्क्वायर फीट से ज़ायद का एरिया आईटी के लिए मुख्तस किया है और वो मुख्तस करने की वजह क्या है? वजह ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक अथॉरिटी बनाई थी 2023 अक्टूबर में जिसका नाम था STZA। STZA बेसिकली स्टैंड फॉर स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी और इस अथॉरिटी का मकसद ये था कि जो डेवलपर अपने प्रोजेक्ट में 2.5 लाख स्क्वायर फीट से ज़ायद का एरिया आईटी के लिए मुख्तस करेंगे वहाँ पे 10 साल तक टैक्स में आपको रिलीफ दिया जा रहा है और ये टैक्स है कस्टम टैक्स, सेल्स टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। और इस 3 टैक्स में रिलीफ जो है वो डेवलपर को भी दिया जाएगा, उस प्रॉपर्टी को ओनर को भी दिया जाएगा और जो वहाँ पे एज अ टेनेंट रहेंगे यानी जो थर्ड पर्सन आते हैं उनको भी 10 साल तक जो है टैक्स में रिलीफ दिया जा रहा है। यानी आईटी के लिए एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। ऑब्वियसली आप में से बहुत से क्लाइंट जो हैं वो टैक्स के हवाले से काफ़ी परेशान रहते हैं, काफ़ी उन्हें कंसर्न होते हैं कि पहले हम जो है वो डाउन पेमेंट पे कर रहे हैं, फिर उसके बाद मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे करके हमें पोजेसन मिला है और अब इस पोजेसन मिलने के बाद टैक्स की तरफ जो है वो अब हमें जाना है और अब हमें टैक्स भी पे करना है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि ये टैक्स रिलीफ जो है वो आपको 10 साल तक दिया जा रहा है और आप भी जानते हैं कि 10 साल के अंदर एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न आप यहाँ से ले चुके होंगे। उसके बाद इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू हो चुकी होगी 10 साल के अरसे में, उसके मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि अगर आप यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इस फ्लोर पे भी तो ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। ऑफिसेज और आईटी पार्क के बाद हम बात करते चलें अपार्टमेंट्स के हवाले से। अपार्टमेंट ऑब्वियसली आप जानते हैं लाहौर शहर के अंदर इस वक्त हाई राइज प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है और वहाँ पे जो फोकस किया जाता है वो अपार्टमेंट्स पे ज़्यादा किया जाता है क्योंकि अपार्टमेंट्स एक अच्छी रेंटल वैल्यू जनरेट करते हैं। लेकिन लाहौर स्काई मॉल के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ ये एक ऐसी लोकेशन पे लोकेटेड है जिसके सामने से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेट्रो बस का रूट भी बनने जा रहा है। उसके अलावा रिंग रोड से इस प्रोजेक्ट की लोकेशन काफ़ी ईजी है, सिर्फ 10 मिनट की मुसाफत पे आपको रिंग रोड यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा फ्यूचर में
साहिवाल से कसूर जो मोटरवे बनने जा रहा है उसका इंटरचेंज भी यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की मुसाफत पे होगा। एक काफ़ी एरिया DHA का जो है यहाँ से करीब है, तकरीबन 10 मिनट की मुसाफत पे आपको DHA भी मिल जाता है। और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि DHA के अंदर अपार्टमेंट्स, DHA के अंदर जो रेंटल वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ के क्लाइंट्स भी इस पहले जो टावर बनने जा रहा है लाहौर स्काई मॉल, इसकी फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जैसे बात की कि इतना अच्छा कस्टमर फुटफॉल आपको इस प्रोजेक्ट के सामने जो है वो देखने को मिलेगा, उसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो इस प्रोजेक्ट में हमें नज़र आती है, क्योंकि जाहिर है हम अपने क्लाइंट्स को एक अच्छी एडवाइस जो है वो हमेशा प्रोवाइड करते हैं, और जो चीज़ हमने स्टडी की इस प्रोजेक्ट के अंदर वो इसका यूनिक डिज़ाइन भी था। इसका डिज़ाइन पाकिस्तान का पहला ब्लॉक प्लस कैंटिलीवर डिज़ाइन है। हमें ऐसी हाई राइज बिल्डिंग पाकिस्तान में पहले कहीं देखने को नहीं मिलती, और ये भी इस प्रोजेक्ट को काफ़ी यूनिक बनाती है। इसके अलावा लाहौर स्काई मॉल के अंदर पाकिस्तान का पहला DFO शॉपिंग मॉल भी बनने जा रहा है। व्यूअर्स, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि DFO का मतलब ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट्स बनेंगी, और वहाँ पे क्लाइंट्स, कस्टमर्स जो यहाँ पे विज़िट करेंगे 50% ऑफ पे पूरा साल शॉपिंग भी कर सकते। बिल्कुल व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसी गेटेड कम्युनिटी है जिसमें लग्जरी प्लस टेक्नोलॉजी आपको दोनों देखने को मिलेंगी, और अपार्टमेंट्स, ऑफिसेज, इन दोनों ऑप्शंस के साथ साथ आपको यहाँ पे शॉपिंग मॉल भी मिलने जा रहा है। व्यूअर्स, इतनी सारी फैसिलिटीज़ और अमेनिटीज़ के साथ CTB प्रॉपर्टीज़ इस बात की मुकम्मल यकीन दहानी आपको करवाती है कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है और ऐसी लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जो कि आने वाले वक्त में बहुत प्राइम लोकेशन को कवर कर लेगा। व्यूअर्स, 20 से 25 किलोमीटर की रेडियस में हमें कोई भी ऐसा शॉपिंग मॉल नहीं मिलता जहां पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हों। हम लाहौर शहर में 2 मेजर शॉपिंग मॉल से वाकिफ़ हैं, जिनका नाम है जैसे एम्पोरियम मॉल, पैकेजेस मॉल, और इसके अलावा एक और मॉल भी है जिसका नाम अमाना मॉल है। लेकिन ये तमाम मॉल्स इस शॉपिंग मॉल की लोकेशन से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर हैं। तो यहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा आबादी सराउंडिंग में मौजूद है। सराउंडिंग्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी भी मिल रही है, बहरिया नशेमंद जो कि बहरिया का ब्रांड है वो मौजूद है, ग्रैंड एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी इसके बिल्कुल सामने है, इसके बिल्कुल साथ आपको पाम सिटी हाउसिंग सोसाइटी मिलती है। तो काफ़ी पॉपुलेशन इसकी सराउंडिंग्स में जो है वो रहती है। इसके अलावा कसूर से लाहौर लोग डेली ट्रैवल करते हैं, और तकरीबन हमारे अंदाजे के मुताबिक 1.25 लाख से 1.5 लाख गाड़ियाँ यहाँ से रोज़ाना गुजरती हैं इस प्रोजेक्ट के सामने से। ये प्रोजेक्ट मेन फिरोजपुर रोड फेसिंग है। अक्सर क्लाइंट्स का ये भी कंसर्न होता है कि हम जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी अप्रोच जो है वो ईजी होनी चाहिए। यहाँ पे अप्रोच को भी जो है वो कंसिडर किया गया है। इसके अलावा 3 जो है पार्किंग लेवल्स यहाँ पे बना दिए गए हैं ताकि यहाँ पे तकरीबन 1000 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस है। बेसमेंट की बात की जाए तो 3 बेसमेंट कार पार्किंग है, और हर बेसमेंट का जो साइज़ है वो 20 कनाल है। तो ये एक काफ़ी मेगा प्रोजेक्ट है जो कि फिरोजपुर रोड पे बनने जा रहा है। मैंने आज की वीडियो में इस प्रोजेक्ट के वो तमाम ज़रूरी पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए, और मैं आपको CTB के प्लेटफॉर्म से ये मशवरा दूंगा कि ये वो टाइम है कि जब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाहिए और फौरी तौर पर डिसीजन लेना चाहिए कि आप लाहौर स्काई मॉल में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लाहौर स्काई मॉल के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +92 333 01 00609। लाहौर स्काई मॉल के हवाले से मज़ीद क्वेश्चंस पूछने के लिए आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। लाहौर शहर में किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से हमेशा अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।